फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रीपोजिशन। PREPOSITION प्रीपोजिशन। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ग्रामर का टॉपिक है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना ये है कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, कितने वर्ड से मिलकर ये बने हैं। तो बताया जाता है कि प्रीपोजिशन जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है। प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, तब जाके मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और प्री का अर्थ होता है बिफोर, प्री का अर्थ होता है बिफोर। पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस, पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस। क्लियर हुआ। प्री का अर्थ होता है बिफोर, अब पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस। यानी इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आता है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले उसका स्थान आता है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन का स्थान जो होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, लेकिन हिंदी में प्रीपोजिशन के जो स्थान होता है वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद होता है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। टेबल पर, टेबल पर, तो टेबल यहाँ पर क्या हो गया जी, नाउन हो गया। टेबल यहाँ पे नाउन हो गया। अब पर यहाँ पर क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन हो गया। तो ये आपका हिंदी में है। तो देखिएगा हिंदी में नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया, लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन क्या होता है कि पहले आता है ऑन, और उसके बाद से यहाँ टेबल, यानी यहाँ ऑन द टेबल कर सकते हैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश में क्या होता है जी, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो देखिएगा इंग्लिश में प्रीपोजिशन इस नाउन के पहले है, लेकिन हिंदी में प्रीपोजिशन जो आया था वो नाउन के बाद है। ये क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, प्री प्लस पोजीशन। अब प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस। ठीक है, यानी इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। अब हम लोग आएंगे डेफिनेशन पे, इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन तो बताया जाता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड before a noun or pronoun, noun or pronoun to indicate the relationship, indicate the relationship between the noun or pronoun and other words in a sentence, देख लीजिएगा लो क्या लिखा है जी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसका हिंदी हो जाएगा प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और वही उस किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन और अन्य शब्दों के साथ क्या बताता है, संबंध को
बताता है। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसी सेंटेंस में किसी अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को बताता है। एग्जाम्पल दिखा देंगे। एग्जाम्पल में जैसे द फ्लावर इज ऑन द टेबल। द फ्लावर इज ऑन द टेबल। तो यहाँ देखिएगा टेबल आपका क्या हो गया जी, नाउन हो गया, और इस नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ जी, ऑन प्रीपोजिशन का। और ये फ्लावर और नाउन के बीच में ये किस चीज़ को बता रहा है जी, रिलेशन को बता रहा है। और किसके पहले है जी, नाउन के पहले है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे क्या है जी, बिल्ली है। टेबल के नीचे बिल्ली है। तो ये आपका प्रीपोजिशन देखिएगा, दो नाउन के बीच के रिलेशन को बता रहा है और इस नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन आया है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम बोले कि ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम। तो यहाँ रूम देखिएगा, रूम आपका नाउन हो गया, इन इसके पहले क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो इस नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन आया है और ये नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को भी बता रहा है। ये आपका एग्जांपल क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन होता क्या है जी, किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है और उसी सेंटेंस में किसी अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन को इंडिकेट करता है। क्लियर। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे जी, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिएगा इसके बाद से हम लोग को प्रीपोजिशन के काइंड्स देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये आपका दो भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। कितने भाग में डिवाइड किया जाता है जी, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। दूसरा जो होता है आपका होता है फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में कौन कौन होता है वो देखिएगा। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल। दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं जी, डबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तीसरा जो होता है इसे बोला जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। अब पांचवा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये आपका 5 हो गया। पहला है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा प्रीपोजिशनल फ्रेज, पांचवा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसके बाद से आते हैं फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में। तो फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में 3 बताया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरा आपका होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तीसरा जो होता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
तो ये आपका प्रीपोजिशन के काइंड्स हो गया। क्या क्या बताया जी, दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन और दूसरा आपका फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा प्रीपोजिशनल फ्रेज, पांचवा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। उसके बाद से फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में आएंगे तो इसमें तीन डिवाइड किए जाते हैं, तीन बताया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये आपका प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आप लोग को बता दें कि इंसान वही मजबूत होता है जिसके हृदय टूटा हो, सपने टूटे हो, अपने भी रूठे हो और फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ।